हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से एक बड़ी खबर आपको इस वक्त ये बताने जा रहे हैं। आपको जानकारी फिलहाल दे दें कि सीएम जयराम ठाकुर मीडिया से मुखातिब हुए और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से बयान दिया गया। कहा कि स्वर्णिम यात्रा की रूपरेखा फिलहाल तैयार हो रही है। 51 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें से एक विशेष सत्र है विधानसभा का। सर्वदलीय बैठक को लेकर भी उम्मीद उनकी तरफ से जताई गई, तो सहयोग की उम्मीद है, ये उनकी तरफ से कहा गया। अभी तक उसके लिए रूपरेखा बन रही है। पिछले कल भी चर्चा उसमें हुई है दिल्ली में, और अभी कुछ दिनों में बहुत जल्दी इसकी रूपरेखा बन करके तैयार हो जाएगी। और ये यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र में ले जाने की सब लोगों की एक इच्छा है। और उस यात्रा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश का आज तक का सफ़र लोगों के सामने रखने का एक अवसर होगा। और हिमाचल प्रदेश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है, और उस प्रगति में हिमाचल प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो योगदान जो जिन लोगों का रहा है वो उनके लिए समर्पित होना चाहिए, ना किसी नेता विशेष के लिए, ना किसी पार्टी विशेष के लिए। बैठेंगे सभी दल, क्योंकि राष्ट्रपति राजनीति से ऊपर होते हैं। तो इसलिए हम सबको उस कार्यक्रम की गरिमा को समझते हुए उनका अभिनंदन करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। और मैं पूरा उम्मीद रखता हूं कि सभी दलों के साथ जब बातचीत होगी तो हमें एक अच्छे माहौल में वो सारी बातचीत होगी, और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सबका सहयोग उसमें रहेगा। हमारे लिए खुशी की बात है, जॉनसन एंड जॉनसन की ओर से अगर ये कोविड वैक्सीन की जो सिंगल डोज वाली जो उसका जो परीक्षण चल रहा है, अगर उसमें सफलता होती है तो निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व की बात है हिमाचल प्रदेश के लिए। और मैं समझता हूं कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन होगा उनका। राष्ट्रपति महोदय जी कल शिमला आ रहे हैं, और उनका देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमने हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण जयंती के इस वर्ष में बहुत सारे कार्यक्रम निर्धारित किए थे, लेकिन इस बीच में कोविड की सेकंड लहर आने के कारण हमको बहुत सारे कार्यक्रम वो स्थगित करने पड़े। उन कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम ये भी हमने तय किया था कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का एक विशेष सत्र हम आयोजित करेंगे, और उस सत्र के अंतर हम सभी विधायकों के अतिरिक्त जो पूर्व में विधायक रहे हैं, जिन्होंने हिमाचल के सफ़र को देखा है, जो इस हिमाचल के सफ़र के साथी रहे हैं, और मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, उन सबको भी आमंत्रित करेंगे ताकि राष्ट्रपति महोदय जी उनको उस दिन संबोधित कर सकें। दर के पहाड़ बड़ी मुश्किलें, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहाड़ों पर बारिश से आफत है। आफत इसलिए क्योंकि भूस्खलन से मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई सड़कें अभी भी बंद है। राज्य आपदा प्रबंधन उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान पिछले 72 घंटे में भूस्खलन की खबरें आ रही हैं, दर्जनों सड़कें बंद हैं और इस दौरान मौतें भी हुई हैं। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा। रणधीर जी, किस तरह से तैयारियां चल रही थी और आज भूस्खलन की खबरें आ रही हैं, सड़कें बंद हैं, किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, पिछले 2-3 दिन से पूरे प्रदेश में जैसे पहले से अलर्ट था, भारी बारिश हुई है, जिसके कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं प्रदेश के कई हिस्सों में घटी हैं, और लगभग 40 सड़कें जो हैं वो अवरुद्ध हुई हैं लैंडस्लाइड के कारण। परंतु हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है, उसके माध्यम से लोक निर्माण विभाग के सहयोग से हमने लगभग सभी सड़कों को खोल दिया है। अभी एक सड़क जो हमारे ये शिमला से आने वाले जो नेशनल हाईवे है, ये जो रात को ही अवरुद्ध हुआ है, वो अभी तक रुका है। बाकी तो लगभग सभी सड़कें जो है वो खोल दी गई हैं। पूरी तरह से खोलने के लिए तो समय लगेगा, परंतु यातायात वहाँ शुरू हो गया है। लेकिन इस दौरान लोगों को बड़ी दिक्कतें आती हैं और बहुत सी सड़कें तो ऐसी हैं जहां पर घंटों तक जाम जो है वो परिस्थितियां बनी होती हैं। रिस्टोरेशन के ऊपर जो है किस तरह से आपदा प्रबंधन काम?
देखिए, जैसे ही घटना का पता लगता है, तुरंत हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है वो एक्टिवेट होकर कंसर्न जिला के सेल को इन्फॉर्म करता है और वो संबंधित सभी विभागों का सहयोग लेकर उस लैंडस्लाइड को हटाने का प्रयास करते हैं। डिपेंड करता है कितना बड़ा लैंडस्लाइड है, किस तरह का हादसा है। अगर तो ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ है तो मशीनरी लगाकर, जेसीबी, पाइपलाइन लगाकर उसको हटा दिया जाता है। परंतु जैसे अभी ये घनाटी से पीछे हमारा जहाँ लॉ अकेडमी, लॉ यूनिवर्सिटी है शिमला के अंदर, वो नेशनल हाईवे जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है वो निचली तरफ से सारा जो है वो डैमेज हुआ है, इसलिए वहाँ कोई रिटेनिंग वॉल लगेगी तब जाकर उसको रिस्टोर किया जा सकता है। परंतु हमारे जिला प्रशासन ने वहाँ ज्यादा दिक्कत लोगों को नहीं आने दी, एक बाईपास करके जो है वहाँ से ट्रैफिक जो है वो शुरू किया गया है। पिछले 72 घंटों की अगर बात करें, मानसून की बरसात जो है वो जमकर हुई है, भारी बारिश हुई है। ऐसे में कितनी सड़कें जो हैं वो जिलावार तरीके से अगर बात करें, कितनी सड़कें बंद हैं और किस तरह से उनको रिस्टोर करने के लिए जो क्या काम चल रहा है? देखिए, हमारे अधिकतर सड़कें तो जिला शिमला की ही कम से कम 20-21 सड़कें जो थी वो अवरुद्ध हुई थी। उसमें भी रामपुर सब डिवीजन के अंतर्गत 15 सड़कें जो अवरुद्ध हुई थी, जिनको सबको रिस्टोर कर दिया गया है। कुछ सड़कें मंडी के करसोग डिवीजन में भी अवरुद्ध हुई थी, 6 सड़कें, उनको भी खोल दिया गया है। इसी तरह से 2-2, 3-3 सड़कें सिरमौर और सोलन की थी, उनको भी तुरंत बहाल कर दिया गया था। सिर्फ ये शिमला जिला में ज्यादातर सड़कें जो अवरुद्ध हुई थी, जैसे मैंने कहा 20-21 के लगभग, और 15 रामपुर सब डिवीजन की थी, जिन सबको बहाल कर दिया गया है। मात्र एक ये जो शिमला को आने वाला नेशनल हाईवे है, उसको जो रात को ही अभी अवरुद्ध हुआ है, उसको बहाल करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। परंतु यात्रियों को, आने जाने वाले लोगों को कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ 4-5 किलोमीटर का ही वो बाईपास है जहां से ट्रैफिक का आना जाना शुरू कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद सवाल ये भी है कि अब तक रेवेन्यू को कितना नुकसान है, अलग अलग विभागों को जो है वो कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है, कितनी मौतें जो हैं वो अब तक मानसून सीजन के दौरान पिछले 3 महीने में? देखिए, मौतें तो लगभग 380 के करीब इस सेशन में हुई है, और वो जरूरी नहीं है सारी कोई लैंडस्लाइड के कारण या इस तरह की घटनाओं के, जो अनेक घटनाएं रहती हैं। आग लगने से भी कुछ मौतें हुई हैं, एक्सीडेंट से भी कुछ मौतें हुई हैं, सभी का आंकड़ा मिलाए तो 380 के लगभग बनता है। तो इस तरह से ये मौतों का आंकड़ा है, और 1000 करोड़ के लगभग अब तक पूरा प्रदेश को अलग अलग विभागों के माध्यम से जो नुकसान हुआ है उसका अगर टोटल किया जाए तो लगभग 1000 करोड़ बनता है, जो हिमाचल प्रदेश को इस बार मानसून के कारण क्षति हुई है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा। इनका कहना है कि अब हिमाचल प्रदेश को अब तक करीब करीब 1000 करोड़ का नुकसान अलग अलग विभागों को हुआ है। वहीं लगभग 400 के आसपास जो है मौतों का आंकड़ा जो है वो अब पहुंचने वाला है। अब तक हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान करीब 1000 करोड़ का नुकसान अलग अलग विभागों को हुआ है। वहीं 380 लोगों की जान भी इस दौरान गई है। और ऐसे में सड़कों के बंद होने पर इनका कहना है कि पूरी तरह से युद्ध स्तर पर काम जारी है और सरकारी मशीनरी जल्द से जल्द इन सभी बंद सड़कों को खोल देगी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। हिमाचल प्रदेश की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 17 सितंबर को होने वाले विशेष सत्र को यादगार बनाने के लिए विधानसभा सचिवालय ने पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की थी। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि क्या कुछ तैयारियां अब की जा रही है और कैसा ये सत्र रहने वाला है। 17 सितंबर को दरअसल राष्ट्रपति का संबोधन विशेष सत्र में होगा और आपको ये भी बता दें कि सुबह 11 बजे विशेष सत्र को संबोधित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर दरअसल 51 कार्यक्रम रखे गए हैं, जिनमें से एक विशेष सत्र विधानसभा का भी होगा। विधानसभा के तमाम पूर्व सदस्यों को सत्र में बुलाया जाएगा। बता दें कि पूर्व सीएम शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल भी सत्र में आएंगे, शिरकत वो भी करेंगे। 93 पूर्व विधायक भी इस सत्र में शामिल होने वाले हैं, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को याद विशेष सत्र में किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश के विकास में
प्रदेश के निर्माण में उनका अहम योगदान माना जाता है। विशेष सत्र में कोरोना एसओपी का भी कड़ाई के साथ पालन किया जाएगा। पूर्व विधायक हिमाचल के निर्माण में अपने अनुभवों को भी साझा करने वाले हैं। राज्यपाल विश्वनाथ हार्लेकर एक पुस्तक हुज हू का भी विमोचन करेंगे। इस किताब में सभी पूर्व और वर्तमान सदस्यों का ब्यौरा होगा। जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर समेत 12 सांसद और पूर्व सांसद भी इस विशेष सत्र में शिरकत करेंगे। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी उपलक्ष्य पर शिमला उपायुक्त कार्यालय से शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वच्छता रथ यात्रा शिमला जिला के हर पंचायत में जाकर स्वच्छता अभियान भी चलाएगी और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का भी काम किया जाएगा। शिमला जिला का ये स्वच्छता मिशन का अभियान जो इसका रथ है वो आज यहाँ से रवाना किया गया है, जो शिमला जिला के सभी पंचायत स्थलों तक जो है वो जाएगा। इसमें स्थान स्थान पर पंचायतों में श्रमदान भी करवाया जाएगा, स्वच्छता के कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाएंगे और जागरूकता की जाएगी। शिमला जिला का ये स्वच्छता मिशन का अभियान जो इसका रथ है वो आज यहाँ से रवाना किया गया है, जो शिमला जिला के सभी पंचायत स्थलों तक जो है वो जाएगा। इसमें स्थान स्थान पर पंचायतों में श्रमदान भी करवाया जाएगा, स्वच्छता के कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाएंगे और जागरूकता की जाएगी। हिमाचल की आर्थिकी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला सेब कारोबार इस बार कोरोना महामारी और प्रतिकूल मौसम की मार झेल रहा है। पहले ही मंडियों में कोरोना के कारण सेब की खपत कम होने की वजह से सेब के दाम गिर गए और अब बेमौसमी बारिश ने सेब तुड़ान कार्य में विघ्न डाला है। मुंबई, दिल्ली और आसपास के इलाकों में आए सेब खरीदारों का कहना है कि शहरों में कोरोना की वजह से सेब की खपत कम हो गई है और अब मांग कम होने के कारण सेब बागवानों को भी अपनी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा। हमीरपुर पहुंचे प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कोरोना की तीसरी लहर के चलते सावधानी बरतने की अपील की। राजीव सैजल ने कहा कि तीसरी लहर के आने की आशंका है, इसलिए लोगों को पूरी तरीके से एहतियात बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना से बचाव के लिए पूरी तरह से सावधानी बरतने की जरूरत है। तीसरी वेव आना जो है लग रहा है और चेतावनी बार बार जो है कुछ एजेंसीज के द्वारा दी जा रही है कि तीसरी वेव निश्चित तौर पर आएगी। इसलिए ये 3 प्रकार की साहब तो 4 हो गई हैं। 4 प्रकार की जो प्रिकॉशंस हैं या जो हमको करना है उसमें मास्क का प्रयोग जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। वैक्सीनेशन जो है हिमाचल प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है पूरे देश भर में 55,70,000 से अधिक डोजेस लगा करके, और 18 वर्ष से आयु वर्ग के हमारे प्रदेश के 100% लोगों को जो है ये सुरक्षा कोविड के प्रति हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो प्रदान की है। एक प्रकार का जिला कुल्लू के काइस गांव के रहने वाले मृतक परसराम का बुधवार को व्यास नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, एचपीएमसी के उपाध्यक्ष राम सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और उन्होंने परसराम को अंतिम श्रद्धांजलि भी दी। गौर रहे कि मृतक परसराम ने सोमवार शाम के समय पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि उनकी पत्नी यूम देवी का नेरचौक मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। 25 अगस्त को कुल्लू के साथ लगते छरूड़ू में हुई मारपीट में परसराम और उनकी पत्नी यूम देवी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी घायल परसराम और उनकी पत्नी से मुलाकात उन्होंने की। ये क्या हो रहा है, क्यों ये लचर कानून व्यवस्था है,
केबलू जो है खीमीराम जो है उसका पूरे रिमांड लीजिए आप सारे के सारे लोगों की जिनको आपने डिटेन किया था, जिनको आप छोड़ रहे भी है। आप ये हत्या का मामला है, कोई मजाक नहीं है और कोई हमें किसी की झूठी तसल्ली की जरूरत नहीं है। हम न्याय चाहते हैं परशुराम के लिए, हम न्याय चाहते हैं कुल्लू के लिए, हम हर उस व्यक्ति के लिए न्याय चाहते हैं जो कि आज के दिन में ऐसे साजिशों का शिकार हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन कई अहम कदम भी उठा रहा है। किन्नौर में भी आए दिन हो रहे भूस्खलन के मामलों को देखते हुए किन्नौर प्रशासन ने भूस्खलन वाले चिन्हित स्थानों का मुआयना करवाने का फैसला किया, जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भूस्खलन के चिन्हित स्थानों का मुआयना करेगी, जिसकी मदद से भूस्खलन होने के कारणों का पता लगाया जाएगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए भी प्रेजेंटेशन अगले हफ्ते की जानी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बाकी जगहों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया है, उसकी तर्ज पर किन्नौर के विभिन्न स्थानों पर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सोलन जिले में किसान परेशान है और आर्थिक मंदी से किसान जूझ रहे हैं। ऐसे में विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने साधुपुल के नजदीक दोची गांव में जन समस्याओं को सुनने के बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। और आपको ये भी बता दें कि प्रदेश सरकार के पास किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की ब्याज माफ करने सहित किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए भी पैरवी की जाएगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए नूरपुर में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। नूरपुर में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सिविल अस्पताल में तैयारियों को अंतिम रूपरेखा दी गई। बता दें इस अस्पताल में 50 बिस्तरों के कोविड सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया, जिसे एक सप्ताह के अंदर शुरू किया जाएगा। साथ ही अस्पताल में लैबोरेटरी को अपग्रेड भी किया जाएगा। नाहन में नगर पालिका ने दुकानों का किराया न देने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। बता दें आपको कि इन दुकानदारों ने पिछले लंबे समय से दुकानों का किराया नहीं दिया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए नगर पालिका अधिकारियों ने इन दुकानदारों को नोटिस भी जारी किया। और आपको ये भी बता दें कि अगर दुकानदार ऐसा नहीं करते हैं तो दुकानों की बिजली और पानी के कनेक्शन भी काट लिए जाएंगे। गौरतलब है कि शहर के करीब 115 ऐसे ठेकेदार हैं जिन पर किराए के करीब 60 लाख रुपए बकाया है। शिमला के टका बेंच पर स्थित बुक कैफे पर कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से ताला लगा हुआ है, जिसकी वजह से कैफे के अंदर रखी गई किताबें धूल खा रही है। लेकिन अब नगर निगम ने बुक कैफे का स्वरूप बदलने का फैसला किया है। ये भी आपको बता दें कि शिमला की महापौर सत्या कौंडल ने बताया कि इस बुक कैफे की जगह अब कुछ नया बनाया जा सकता है और ये भी आपको बता दें कि लोगों को इसका फायदा मिलेगा। ये भी उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया, जिससे कि एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लेकिन करीब 2 सालों से इस कैफे पर ताले लगे हुए हैं। ऐसे में ना तो शहर के लोग और ना ही पर्यटक इस कैफे में पहुंच रहे हैं। हिमाचल की बाकी खबरों का रुख फटाफट अंदाज में करते हैं। सोलन में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। ऊना के राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने महतपुर ट्रक यूनियन कार्यक्रम में शिरकत की। आईओसीएल के पेखू बेला टर्मिनल में 12 ट्रकों को हरी झंडी दिखाई गई। हमीरपुर में लोकमित्र संचालकों को प्रतिनिधिमंडल वेट लिस्ट को लेकर जिला उपायुक्त से मिला। उपायुक्त के जरिए सरकार को मांग पत्र भी सौंपा गया। पांवटा साहिब में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी का बयान, कहा जिन क्षेत्रों में नहीं हुआ जनमंच कार्यक्रम का आयोजन, जल्द ही प्रशासन मिनी जनमंच का आयोजन भी करेगा। बिलासपुर के गोविंद सागर झील के सभी घाटों में लोगों का बेड़ा तारना जारी। सैकड़ों लोग
हर दिन गाजे बाजे के साथ पहुंच रहे हैं जी। पांवटा साहिब में नाली के बीच में गिरने से बाल बाल बचा बाइक चालक। वार्ड नंबर 8 के नालिया चौक पर आवाजाही बाधित। किन्नौर में भारी जाम की वजह से लोग परेशान से बागबानों को मंडियों में पहुंचने में दिक्कत। मंडी में मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल के आयोजन से जागरूक किया गया लोगों को। सोलन में बीजेपी युवा मोर्चा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी सौरभ धीमानी की अध्यक्षता। सीएम जयराम ठाकुर के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कसा तंज। कहा मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणाएं करने आते हैं। बिलासपुर में शराबी ने कंदरौर पुल की रेलिंग से छलांग मारने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने प्राइवेट बस से रास्ता निकालकर बचाई जान। पांवटा साहिब में सैकड़ों की तादाद में उतरे ई रिक्शा चालक। कामकाज ठप होने से ई रिक्शा चालक परेशान। पांवटा साहिब में छात्रों ने निकाली सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली। सरकार को चिताया 15 दिन में मांगे पूरी नहीं की तो 1 तारीख को होगी भूख हड़ताल। मंडी में तेंदुओं की चहलकदमी से दहशत में लोग। घटना की वारदात सीसीटीवी में कैद। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम फॉर्म वापस लौट